जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने एक ऐसी सुंदर कथा लेकर के। क्या आप जानते हैं कि मुरली की भावना क्या है? जो ठाकुर जी हाथ में मुरली बजाते हैं उसके अंदर का भाव क्या है? उसमें जो 7 छिंद्र हैं वह 7 छिंद्र किसके प्रतीक हैं, किसके भाव रूप हैं? तो आज आप और हम ये भाव जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो ठाकुर जी हस्त में मुरली धरते हैं वह भाव किसका है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दास आपसे एक ही निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप इस भाव को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को हो सके उतना शेयर अवश्य करिएगा, जिससे ये भाव और लोग भी समझ सकें। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये श्री गोकुलनाथ जी कृत रहस्य भावना में है और इसमें कुछ हमने अपनी तरफ से भी भाव प्रकट किया है। तो आपको कैसा लगे ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कहते हैं श्री ठाकुर जी के श्री हस्त में जो मुरली है वो श्री स्वामी जी की सूरत के द्वारा, अपने सुरन के द्वारा अपने सुर मिला में याते ठाकुर जी को परम प्रिय है। मुरली के जो 7 रंध्र हैं वह मुख्य रंध्र श्री स्वामी जी की सुधा को पान करे हैं। यानी ठाकुर जी इस प्रकार मुरली बजाते तो आगे का जो पहला जो रंध्र यानी कि छिंद्र है वह श्री स्वामी जी की सुधा को पान करे हैं। अगले अन्य जो 6 रंध्र हैं वह श्री चंद्रावली जी, श्री कुमारिका का, गाय, गोवर्धन, पशु पक्षी और देवता को सुधा को दान होवे है। श्री राधे। वृक्ष लता की औषधि आदि को भी दान होवे है। वेणु जो अंदर से पोली है यानी कि अंदर से जो खाली है, लौकिक वैदिक वासना करके रहित है और सुधा श्री महाप्रभु जी को स्वरूप है तथा वेणु श्री गुसाई जी के भाव रूप है। 7 रंध्र 7 बालकन के भाव रूप है। इन करके सारो ब्रज भगवदीय होवे हैं। 7 कितना सुंदर इसके अंदर एक हमें संकेत मिला है कि 7 यानी कि मनुष्य का जो जीवन है वह भी सिर्फ 7 दिन का ही है। कैसे? अब आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं, बताइए कि मनुष्य 7 दिन तक कैसे जीवित रहता है? बताइए। 7 दिन से ज्यादा कोई आज तक जीवित ही नहीं रहा। आप बताइए। 7 दिन हम आपको बताते हैं, श्रवण करिएगा। पहला 7 वार है, जिनमें से पहला रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, हुए 7 दिन। अब 7 बालकन को जो स्वरूप इसमें बताया गया है वह 7 बालकन का स्वरूप कैसे? तो सबसे पहले श्री गुसाई जी के 7 लाल, जिनमें पहले गिरधर लाल जी, गोविंद जी, बालकृष्ण लाल जी, गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी और श्री घनश्याम लाल जी, ये 7 बालक। अब आइए तो 7 का पहाड़ा यानी कि इंग्लिश में सुने तो 7 का टेबल। तो इसमें भी हमें क्या जानने को मिलता है कि 7 एकम 7 यानी कि बचपन का समय। अगला 7 दूनी 14 तो जवानी की शुरुआत। 7 तिया 21 यानी कि शादी की उम्र होना, विवाह का। 7 चौके 28 यानी कि वह समय है बच्चे प्राप्ति का। जब 7 पंजे 35 यानी कि सुखी संसार की शुरुआत। 7 छिक्के 42 यानी कि सांसारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं आपके ऊपर।
सात सत्ते 49, यानी कि 49 के बाद तो इस समय आप समझ ही रहे हैं कि बुढ़ापे की शुरुआत हो जाती है। सात अट्ठे 56, यानी कि रिटायरमेंट की शुरुआत। सात निम्मा 63, यानी कि पूर्ति के कार्यक्रम, षष्ठी पूर्ति के कार्यक्रम। और अंतिम सात दाम 70, यानी कि संसार से विदा लेने का महत्वपूर्ण समय। तो सात हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। तो प्रियजनों, ये मुरली के भाव के साथ कुछ हमने अपने विचार भी इसमें मिलाए। आशा करते हैं आपको आनंद की अनुभूति हुई हो। यदि हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ। और कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय श्री राधे का नारा अवश्य लगाइएगा। जय जय श्री राधे।